येस, पंचांचा इशारा आहे. सामना सुरू होतोय. गेम ऑन, लेट्स प्ले. दोन्ही संघांना लाख लाख शुभेच्छा. पहिला चेंडू राईट अप द विकेट. पहिला चेंडू लॉफ्टेटेड. क्षेत्ररक्षक जज करतायत. त्यांच्या आवाक्याच्या बाहेर चेंडू जाईल. डीप लॉंग ऑन, सीमारेषेच्या बाहेर षटकार. शिवम स्पोर्ट्स गेरसे विपक्ष आरसीसी राया या दोन संघांमध्ये हा सामना सुरू आहे. संदीप आणि वासुदेव ही जोडी आणि गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज होत आहे. अत्तर कुंगले खूप मोठं नाव आहे आरसीसी राया या टीमच्या माध्यमातून. राईट अप द विकेट. अजून एक चांगला स्ट्रोक हुक करतोय. एक धाव तर कंप्लीट केली. इनफिल्डच्या वरून फार वेगाने चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये चेंडूला अडवलं जात आहे आणि फेकी केली जाते. तोपर्यंत मिनिट आहेत. या दोन धावा. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. धावसंख्या दोन्ही पुढे सरकेल. 8 धावा धाव फलकावरती. ओर द विकेट. अजून एक चांगला चेंडू. कॉट बँची अपील. फलंदाज बाद. बिग विकेट डाऊन. पहिला मोठा धक्का बसतोय शिवम स्पोर्ट्स गेरसेट टीमला. फलंदाज संदीप बॅक टू द पवेलियन. या दरम्यान ज्ञानेश्वर पाटील यांचं देखील आगमन झालेलं आहे. त्यांचं देखील हार्दिक हार्दिक स्वागत. मॅन फ्रॉम सांगोडे. सांगोडे म्हटलं तर कल्पेश पाटील सर ते देखील त्याच गावातून बिलॉंग करतात. 8 धावा धावफलकावरती आहेत. पहिला धक्का बसलाय. संगणक बाद झालाय संदीप. 8 या धावसंख्येवरती. न्यू बॅट्समन जर्सी नंबर 7 राहुल पहिली सफलता प्राप्त करून दिली. अत्तर कुंगलेने त्यांच्या माध्यमातून भव्य नाईट क्रिकेट स्पर्धा देखील भेटीसाठी येते. पुढील महिन्यामध्ये त्या स्पर्धेचं आयोजन असेल. आरसीसी राया तसेच ज्ञानेश्वर भोईर यांच्या माध्यमातून देखील पुढील महिन्यामध्ये ओमसाई चषकाचं आयोजन मांडाच्या मैदानावरती केलं जाईल. यावी चांगला चेंडू. स्ट्रॉंग अपील करतायत. यष्ट्यांच्या पाठीमागे रॉफ कुंगले आहेत. डॉट बॉलची समाप्ती. प्रथम क्रमांक 60,000 रुपये. द्वितीय क्रमांक 30,000 रुपये. तिसऱ्या आणि चौथ्या क्रमांकासाठी 10,000 रुपये. एकूण 32 ग्रामीण संघांचा सहभाग आहे. 8 एप्रिल ते 11 एप्रिल हा 4 दिवसांचा कालावधी आहे. अत्तर कुंगले राईट अप द विकेट. यावी समोरची दिशेने खेळतायत. लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक आहेत. 1 धाव तर पूर्ण केली. चांगलं क्षेत्ररक्षण आणि 2 धाव पूर्ण होत आहेत. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. चित्याच्या वेगाने चित्याच्या चपळाईने या 2 धाव पूर्ण होत आहेत. धावसंख्या दोन्ही पुढे सरकेल. इन डबल फिगर मध्ये 10 धावा धावफलकावरती. 1 बाद 10 अशी धावसंख्या आहे. माझ्यासोबत सचिन शेलार आहेत. अप्रतिम गुणलेखक. खूप चांगलं सहकार्य करतोय. त्याचा देखील मी विशेष आभार व्यक्त करतोय. सचिन शेठ दलवी साहेबांच्या स्वप्नातून साकारलेली ही क्रिकेट स्पर्धा. क्रिकेटचा दैदीप्यमान 16 आपण पाहतोय. फुल टॉस चेंडू आहे. धावबाची संधी असेल आणि चेंडूला गॅदर करू शकले नाहीये. क्षेत्ररक्षक रॉफ कुंगले होते. आणि डॉट बॉलची समाप्ती. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त होतोय आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे धावफलकावरती गेरसे ची 1 बाद 10 धावा.
बाबूशाह वेलकम. मुंतू येतोय आणि मुंतूचं स्वागत केलंय षटकाराने. धावसंख्या 6 पुढे सरकेल. 16 धावा धावफलकावरती आहेत. मुंटू गोलंदाजी मार्क वरती सज्ज होतोय. स्ट्रायकिंगला फलंदाज वासुदेव आहे. वासुदेव आणि राहुल ही जोडी. 8 या धावसंख्येवरती पहिला धक्का बसलाय. संघनायक संदीप बाद झालाय, त्याने 8 धावांचं योगदान दिलं. चांगला चेंडू आपण पाहतोय. वाईटचा इशारा येतोय. नक्कीच अनोखी शैली आहे हिरामण खरकर यांची. कल्याण ग्रामीण मधील हिडन टॅलेंट आपण पाहतोय. यावेळी चांगला चेंडू आपण पाहतो. ऑन साइडला स्क्वेअर द विकेट केला. गॅप शॉट सिलेक्शन. फुटवर्कचा वापर केला आणि चेंडूला अडवलं. ज्याप्रमाणे वेस्ट इंडिजचे खेळाडू अशा प्रकारे अनेक वेळा क्षेत्ररक्षण करत असतात, तसंच क्षेत्ररक्षण गेलाय. राया टीमच्या क्षेत्ररक्षक होते. डीप मध्ये सुलतान 2 धावा वाचवल्या आपल्या टीमसाठी. धावसंख्या 2 पुढे सरकेल. 19 धावा धावफलकावरती एक दमदार सुरुवात केली आहे या मैदानावरती. शिवम स्पोर्ट्स गिरसी या टीमने मिस टायमिंग स्ट्रोक. जेलची शक्यता असेल अप्रतिम. सुरेख जेल टिपलाय. कॅच अप. डोळ्याचं पार न पेडणार झेल पकडलाय. क्षेत्ररक्षक होते परवेज. अजून एक धक्का बसतोय शिवम स्पोर्ट्स गिरसे टीमला. फलंदाज वासुदेव. बॅक टू द पवेलियन. या 2 संघांमध्ये जो संघ जिंकेल तो संघ या स्पर्धेच्या क्वार्टर फायनल मध्ये प्रवेश करेल. या पुढील सामना असेल स्वर्गीय एकनाथ शेट दलवी 11 आई एकविरा स्पोर्ट्स गुरवली पाडा विपक्ष गावदी वरप. यावेळी चांगला चेंडू आपण पाहतो. ऑन साइडला चेंडू येतोय. 1 धाव तर पूर्ण केली आहे. स्वतः गोलंदाज मुंटू जातोय चेंडूवरती. तोपर्यंत मिळते 1च धाव. धावसंख्या 1 पुढे सरकेल. 20 धावा धावफलकावरती आमचे डीजे मास्टर नागेश यांचं देखील आगमन झालेलं आहे. 20 धावा धावफलकावरती आहेत. क्रिकेटचा दैदिप्यमान 16. यावेळी ऑन साइडला मिस टायमिंग आहे. क्षेत्ररक्षक आहेत सुरेख जेल टिपलाय. डीप मिड विकेट सीमारेषेवरती निजामने फलंदाज बाद. अजून एक धक्का बसतोय गिरसे. गणेश येतोय 5व्या क्रमांकावरती. दुसरं षटक सुरू आहे गोलंदाज मुंटूचं. धावसंख्या आहे धावफलकावरती 20 धावा. 4 षटकांचा सामना आहे, त्यामुळे गिरसे टीमला देखील माहिती आहे राया संघ एक बलाढ्य संघ आहे. या संघासमोर जास्तीत जास्त धावा बनवाव्या लागतील आणि त्याच दिशेने वाटचाल केली आहे. उर्ध विकेट. यावेळी चांगला चेंडू पॅडवरती प्रवेश होतो. स्ट्रॉंग अपील करतायत. हाईट फॅक्टर दाखवतायत.
पंच हिरामण करकर सर. आणि 2 षटकांचा वाजवी खेळ समाप्त होतोय आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे धावफलकावरती 10 खूप मोठं आयोजन आपण पाहतोय. मी कौतुक करेन या स्पर्धेचे प्रमुख आयोजक सन्माननीय सचिन शेठ दलवी साहेबांचं. कारण की गतवर्षी त्यांनी सांगितलं होतं की ही स्पर्धा पुढील वर्षी 1 लाखाची असेल आणि टिटवाला विभागातील ही 1 लाखाची स्पर्धा आपण पाहतोय. ज्याप्रमाणे आपण निंबवली नाईट क्रिकेट स्पर्धा पाहिली त्याचप्रमाणे डेची ही क्रिकेट स्पर्धा आपण पाहतोय. स्वर्गीय एकनाथ शेठ दलवी स्मृती चषकाचं हे भव्य दिव्य आयोजन लाख मुलाचं आयोजन आहे. आदिप फुलटॉस चेंडू चुकीला माफी नाहीये. चेंडू जाईल सीमा रेषेच्या बाहेर. लॉंग लॉंग बिग वे. धावसंख्या 6 पुढे सरकेल 26. तिन्ही षटकांचं जर विश्लेषण केलं सचिन, पहिल्या चेंडूवरती अत्तरच्या षटकाराला, दुसऱ्या षटकामध्ये मुंटूच्या पहिल्या चेंडूवरती षटकार आला आणि आदिपच्या तिसऱ्या षटकामध्ये देखील पहिल्या चेंडूवरती षटकार आलाय. धावसंख्या आहे धावफलकावरती 26 धावा. ज्या आदिपने पहिला सामना जिंकून दिलाय आपल्या गोलंदाजी जोरावरती. आरसीसी राया टीमला 5 धावा डिफेंड केल्या शेवटच्या षटकामध्ये. रायते 11 रायते या टीमला पराभूत केलं. चांगला चेंडू आपण पाहतोय. सुरेख गोलंदाजी. डॉट बॉलची समाप्ती होते. निर्धाव चेंडू फेकला जातोय. रॉफ कुंगले आहेत उर्फ तेजा या नावाने सुपरिचित संपूर्ण ग्रामीण क्रिकेटमध्ये. वय वर्ष 48 इयर्स. खूप चांगला फिटनेस आहे तेजा यांचा. धावसंख्या धावफलकावरती आपण पाहू शकाल 26 धावा. अजून एक चांगला चेंडू आपण पाहतोय. सुरेख गोलंदाजी, अप्रतिम गोलंदाजी, अचूक टप्प्यावरती गोलंदाजी होते. भेदक मारा करतोय हा गोलंदाज आदिप. पहिला चेंडू फुलटॉस चेंडू फेकला होता. त्या फुलटॉस चेंडूवर खरपून समाचार घेतला फलंदाज गणेशने आणि त्यानंतरचे 2 चेंडू निर्धाव चेंडू फेकतोय गोलंदाज आदिप. धावसंख्या आहे धावफलकावरती 26 धावा. अनेक प्रेक्षक आरसीसी राया टीमचे इथे उपस्थित आहेत आपल्या टीमला सपोर्ट करण्यासाठी. याच मैदानावरती उत्नेकर चषक झालं होतं आणि त्या उत्नेकर चषकाचा चॅम्पियन संघ आहे आरसीसी राया. आदिप मिस्टामिंग स्ट्रोक आपण पाहतोय. स्क्वेअर द विकेट केलाय. एक धाव तर पूर्ण केली. क्षेत्ररक्षक आहे डीप मध्ये सुलतान. एकच धाव मिळते या चेंडूवरती. धावसंख्या 1 पुढे सरकेल 27. 27 धावा धावफलकावरती आहेत. अप्रतिम गोलंदाजी होते आदिपच्या माध्यमातून. पहिल्या सामन्यामध्ये जी गोलंदाजी केली होती तीच गोलंदाजी या दुसऱ्या सामन्यामध्ये होती. आपला फॉर्म कंटिन्यू ठेवलाय. याही सामन्यामध्ये मिस्टामिंग स्ट्रोक झेलची शक्यता. फलंदाज बाद. अजून एक धक्का बसतोय शिवम स्पोर्ट्स गेरसिया टीमला.
फलंदाज इन ॲट नंबर 6 6व्या क्रमांकावरती गणेश आणि रुपेश ही जोडी आपण पाहतोय. स्ट्रायकिंग फलंदाज गणेश आहे. अंतिम चेंडू शिल्लक या षटकातील. आधी पुणे सज्ज होतो लेफ्ट अप मोर द विकेट. अजून एक चांगला चेंडू आपण पाहतो खोदून काढतो चेंडू अलंग द कार्पेट केला. एक धाव तर पूर्ण केली आहे. चांगलं क्षेत्रक्षण सुलतान यांच्या माध्यमातून तेवढी चांगली फेकी ऑन द स्टंप फेकी एक्युरेट पैकी पाहायला मिळते आणि पहिल्या 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे धावफलकावरती गेरसे या टीमची 28 धावा. विजय मास्टर राया टीमने बाली ट्रॉफीमध्ये देखील एक सामना जिंकलेला आहे आणि उद्या त्यांचा सामना आहे तलवली या संघासमोर. नक्कीच राया टीमला देखील उद्याच्या सामन्यासाठी शुभेच्छा असतील कारण की पहिल्या सामन्यामध्ये अप्पू कुंगले ठरला होता मॅन ऑफ द मॅच. मुसाफ येतोय. अप्पू कुंगले यांचे बंधू आहेत. स्ट्रायकिंग फलंदाज गणेश यावेळेस चांगला चेंडू टार्गेट करण्याचा प्रयत्न केला होता. एक धाव तर पूर्ण केली. दुसऱ्याचा प्रयत्न आहे आणि दुसरी धाव देखील पूर्ण होते. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. जिथे एकही धाव नव्हती तिथे मात्र या 2 धाव मिळतात. धावसंख्या 2 ने पुढे सरकेल 30 धावा धावफलकावरती. मुसाफ येतोय नवीन गोलंदाज या अंतिम षटकामध्ये ज्याला क्रिकेटच्या परिभाषेमध्ये स्लोगोचं षटक हाणामारी षटक म्हटलं तर ते षटक आपण पाहतोय मुसाफच्या माध्यमातून. राऊंड विकेट. यावेळी चांगला चेंडू स्ट्रॉंग अपील करतायत. नॉट आउट आहेत हे सांगतायत पंच. धावसंख्या 1 ने पुढे सरकेल. लेग बाय सेशर येतोय हिरामन खरकर यांचा. धावसंख्या 31 धावा धावफलकावरती आहेत. यापुढील सामना असेल गुरवली पाडा विपक्ष वरप या 2 संघांमध्ये. दोन्ही संघांना एक टॉस साठी रिपोर्टिंग करायचं आहे. इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस केला जाईल. राऊंड विकेट मुसाफ. यावेळी बॅटची बाहेरच्याकडे चेंडू ट्रॅव्हल होतोय शॉर्ट थर्ड मॅनला. एकच धाव मिळते चेंडूवरती आणि धावसंख्या 1 ने पुढे सरकेल 32 धावा धावफलकावरती आहेत. दुसऱ्या फेरीमधील पहिला सामना सुरू आहे. RCC राया बनाम शिवम स्पोर्ट्स गेरसे. राऊंड विकेट. यावेळी स्लोअर फुल टॉस चेंडू आहे. व्यवस्थित बॅटवरती येत नाहीये. एक धाव तर पूर्ण केली. चांगलं क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय. अप्रतिम क्षेत्ररक्षण परंतु धावबाची संधी आहे आणि फलंदाज होतोय बाद. अजून एक धक्का बसतोय तो म्हणजेच फलंदाजी करणाऱ्या शिवम स्पोर्ट्स
शुभेच्छा आलेल्या आहेत. त्यांचे लकी 12th मॅन फुरकान पावले यांच्याकडून ते देखील यूट्यूबच्या माध्यमातून ही स्पर्धा एन्जॉय करतात. धावसंख्या आहे धावफलकावरती 33 धावा. 3-3. 2 चेंडू शिल्लक आहेत. 10 क्रिकच्या माध्यमातून या स्पर्धे लाईव्ह टेलिकास्ट देखील सुरू आहे. बॅटच्या आतली कडा आणि चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. लॉंग स्टॉप सीमारेषेच्या बाहेर चौकार. हिट विकेटच्या स्वरूपात फलंदाज बाद झालाय. धावसंख्या आहे धावफलकावरती आपण पाहू शकाल 33 धावा. शेवटच्या षटकातील शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे. विनंती असेल गावदी वरप आणि स्वर्गीय एकनाथ शेठ दळवी 11 आई एकविरा स्पोर्ट्स गुरवलीपाडा या दोन टीम मध्ये सामना असेल. दोन्ही संघांना एक टॉस साठी रिपोर्टिंग करायचं आहे. शेवटच्या षटकातील शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे. 33 धावा धावफलकावरती आहेत. स्ट्राईक इन फलंदाज ऋतिक. अंतिम चेंडू शिल्लक आहे. यावेळी चांगला चेंडू आपण पाहतोय आणि एक धाव पूर्ण केला. ते गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. दोन फलंदाजांमध्ये एक धाव मिळते शेवटच्या चेंडूवरती लेग बाईटच्या स्वरूपात आणि पहिल्या 4 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय आणि 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 34 धावा धावफलकावरती आणि 35 धावांचं लक्ष ठेवलंय शिवम स्पोर्ट्स गेरसे या टीमने आरसीसी राया या संघासमोर. आणि 35 धावांचा पाठलाग कशा प्रकारे केला जाईल याचं धावतं वर्णन ऐकूया आपण. मायक्रोफोन वरती इन्व्हाइट करतोय माझे साथी समालोचक शेरो शायरी के किंग बाबूशाह यांना. बसते टॉस करायचा आहे. सामना 4 षटकांचा असेल याची देखील आपण नोंद घ्यायची आहे. सामना असेल स्वर्गीय एकनाथ शेठ दळवी 11 आई एकविरा स्पोर्ट्स गुरवलीपाडा विपक्ष गावदेवी वरप या दोन संघांमध्ये. आणि टॉस जिंकलाय गुरवलीपाडा टीमने. कल्पेश टॉस जिंकलाय निर्णय काय असेल तर शुभेच्छा असतील सामन्यासाठी. सामना 4 षटकांचा असेल. गावदेवी वरप विपक्ष गुरवलीपाडा हा सामना असेल आणि टॉस जिंकलाय गुरवलीपाडा या टीमने आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेला आहे. ऑटो कॉमेंट्री बॉक्स इथे सज्ज आहेत बाबूशाह. हेलो हेलो धन्यवाद रोशन जी संते और उसके साथ साथ बात करेंगे आए हुए तमाम दर्शकों का तहे दिल से स्वागत. जितने भी दर्शक देखिए दोपहर के कड़ी धूप पर इस मैदान के अंदर इस एक शानदार क्रिकेट का मजा ले रहे हैं और उसके साथ साथ जितने भी दर्शक यूट्यूब के माध्यम से इस टूर्नामेंट में जुड़े उनका भी तहे दिल से स्वागत है. एक बेहतर
रोशन जी फिर से हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ चुके हैं। कि टारगेट की बात करेंगे यहाँ पर, देखिए बात करेंगे गिरसी टीम ने देखिए पहले टॉस हारने के साथ उन्हें बल्लेबाजी मिला था, लेकिन शुरुआत देखिए उनका लड़खड़ा है पूरी तरह से। कोई बल्लेबाज यहाँ पर लंबा इनिंग्स नहीं खेल पाए और शुरुआत देखिए थोड़ा सा खराब रहा, लेकिन उसके बावजूद भी एक फाइटिंग टोटल तक यहाँ पर से, क्योंकि 4 ओवर का मैच है इसलिए हम 35 रनों की टारगेट कहेंगे। इतना बुरा टारगेट नहीं माना जाएगा, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं माना जाएगा। देखते हैं राया टीम पिछले मैच में निराश किए थे अपने बल्लेबाजी से, इस बार क्या वो निराशजनक रहेगा या इस बार शुरुआत कुछ बेहतर देखने को मिलेगा। गिरसी टीम देखिए उनके दर्शक थोड़ी सी उम्मीद लेकर बैठे होंगे। कहते हैं ना क्रिकेट में अक्सर हम कहते हैं दिल का दरिया कभी समंदर भी होता है, और क्रिकेट में हमने देखे हैं टीम जीत के करीब भी जाकर हार होता है। सुभाष पाटिल सर देखिए डीजे ने थोड़ा सा तोहफा प्यार का तोहफा यहाँ पर से देना चाहते हैं। पहला गेंद थोड़ा सा यहाँ पर देखिए बैकफुट से जाके खेलना चाहते थे, लेकिन बाल बचे यहाँ पर बल्ले का निचला हिस्सा लिया। और बल्लेबाजी की बात करेंगे, बल्लेबाज निजाम और उनका साथ देने के लिए अत्तर। इस बार देखिए शायद कुछ खिलाड़ी उनके यहाँ से जुड़ते हुए और कुछ जो पिछला मैच में जो हिचकिचाहट हुई थी थोड़ा सा वहां पर मैं कहूँगा बदलाव देखने को मिला है। अत्तर जुड़ चुके हैं देखिए इस मुकाबला में। और ये चलिए बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ा चौका आपने तोहफा में दे दिया यहाँ पर 4 रन बाई के रूप में। तोहफा यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा के रूप में दे दिया, बाई के रूप में चौका। कहते हैं ना खाली बोतल लेने वाले अक्सर बंगला बना लिए और बोतल खाली करने वाले अक्सर जमीन बेच डाले। तो ऐसे ही हालत बन जाएगा। देखिए यहाँ पर बल्ले से कोई रन नहीं अभी तक। मेरी ये समझ में नहीं आया अप्पू को क्यों ऊपर नहीं उतारा गया बल्लेबाजी में। चलिए अप्पू शायद काम पे निकल गए और इसलिए पप्पू को उतारना पड़ा मैदान के अंदर। और चलिए बात करेंगे तो चलिए यहाँ से बात करेंगे एक डॉट गेंद निकलता हुआ, और डॉट गेंद के साथ टीम का टोटल देखिए बात करेंगे तो यहाँ पर तो चलिए टोटल की बात करेंगे। टोटल देखिए यहाँ से पहुंचा है 4 रनों के ऊपर एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन आया है। और अभी तक बात करेंगे निजाम ने 4 डॉट गेंद खेल दिए हैं, खराब क्रिकेट। और इस बार देखिए पटकी हुई गेंद, लेकिन कितना दूर कितना अंदर। ये देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन आता हुआ। एक्स्ट्रा रनों से टोटल आगे बढ़ेगा कुछ अंपायर से बातचीत करते हुए, लेकिन मेरे हिसाब से सही डिसीजन, क्योंकि भलाई यहाँ पर कहूंगा गेंद बल्लेबाज का पीछा कर रहा था लेकिन से काफी दूर निकलता हुआ। चलिए उद्योगपति गुरुली की बात करेंगे, विशाल दलवी साहब उनसे गुजारिश करना चाहेंगे आइए तशरीफ रखिए। और ये चलिए हुक किया, इस बार हवा में गेंद है फील्डर्स गेंद के नीचे, जो कोशिश था पिछला गेंद के ऊपर। और निजाम का विकेट यहाँ पर गिरता हुआ देखिए, लगातार 4 डॉट गेंद के बाद उनका विकेट गिरता हुआ। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर बल्लेबाज देखिए मैदान के अंदर उतरे हैं। माइस देखिए उनके पिताजी भी देखिए, रोब जी देखिए खेल रहे हैं यहाँ पर निश्चित रूप से। क्या बात है, सपना पूरा होता हुआ। और गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, और इस बार देखिए दिशा से भटके कुछ एक्स्ट्रा रन देखिए यहाँ पर। एक रनों से जैसे यहाँ पर टोटल आगे बढ़ता हुआ, जैसे एक ईंट से इमारत बनती है, एक बूंद से समंदर बनता है। ये चलिए खराब की थोड़ा सा कम करना होगा, नहीं तो लेने का कहीं देना ना पड़ जाए।
गुरु 35 रनों का टारगेट है, एक छोटा सा टारगेट सेट किया गया है। रॉब के भतीजे देखिए अंदर, और ये चलिए शॉर्ट सिलीमिटन बाल बाल बचे यहाँ पर, अभी तक देखिए यहाँ पर बांध कर रखे हैं। ये चलिए बात करेंगे यहाँ पर आरसीसी राया टीम अभी भी देखिए मुकाबला में फंसे हुए हैं। 6 रन 35 रनों का टारगेट है। देखिए 4 ओवर का मैच जब है, अब बड़ा टारगेट है मान सकते हो, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं मान सकते हैं जिस तरह का आजकल टेनिस क्रिकेट बदल चुका है। लेकिन अभी भी 18 गेंद बचा है, देखते हैं अत्तर यहाँ पर क्या करेंगे। लेकिन इस मुकाबला में घर से टीम ने देखिए एक उम्मीद जगा दी है, जैसे कितना आसमान से लाकर चांद तेरे हाथों में थमा दूं, लेकिन इसको सफलता लेकर अपनी टीम को वापसी दिला दो। लेकिन राया टीम मैं कहूंगा मुकाबला अभी तक दिल से तो हारे हैं, लेकिन नजरों से नहीं। रोशन जी जैसे कहते हैं ना, हारे हारे हारे, हम तो दिल से हारे, लेकिन नजरों से अभी तक नहीं। दिल से क्यों हारे हैं? क्योंकि पिछला मैच में रन नहीं बनाए थे, तो इसलिए उनका दिल अभी भी डगमगा रहा है कि ये टोटल को हम बना पाएंगे या नहीं। लेकिन जो उनकी नजरें हैं ना, वो कहीं ना कहीं इस टारगेट के ऊपर है कि हम बना सकते हैं, कोशिश करें तो। देखते हैं स्ट्राइक पर बल्लेबाज माइच कहते हैं ना, डर तुझे एक कैदी बनाकर रखेगा, खुलकर बल्लेबाजी कर तो आंद्रे रसेल बनेगा। आंद्रे रसेल देखिए इंडियन प्रीमियर लीग में क्यों उनके डिमांड वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी, और मैच देखिए पिछला मैच में भी एक छक्के दागे थे, मैच को खोलने की कोशिश की थी, लेकिन एक आक्रामक शुरुआत के लिए उन्हें मैदान के ऊपर उतारा गया है। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज बबलू, और ये चलिए मैच ने इस बार गेंद तो खेला है, लेकिन सीधा फील्डर कमाल का कैच जो एलिवेशन देना चाहिए था वो नहीं दे पाया। यहाँ पर दूसरा विकेट से पर गिरता हुआ राय नहीं। अब श्रेयस अय्यर का थोड़ा टीवी पर देख लीजिए जाकर, शॉर्ट सिलेक्शन कितना, और सूर्या कुमार यादव, विराट कोहली देखिए 2 T20 मुकाबले में अर्धशतक बनाए। रोशन जी इसलिए मैं कहता हूं, अगर जिंदगी में महान खिलाड़ी बनना है ना, देर रात तक चैटिंग करने से बेहतर शॉर्ट सिलेक्शन पर फोकस कीजिए। आपका गलती कहां होता है, आप दिन के कहां पर खेल में खराब शॉट आपने खेले, क्या खेलना चाहिए किस गेंद को, ये थोड़ा देखिए बड़े खिलाड़ी कल उस्मान पटेल देखेंगे। ऐसा नहीं कि उन्होंने देर रात तक सोते नहीं होंगे जिस दिन वो खराब क्रिकेट खेलते होंगे, कि मेरा गलती कहां हुआ, कौन सी गेंदबाज के सामने क्या बल्लेबाजी करना चाहिए था, इनसाइड आउट खेलना चाहिए था, या कवर ड्राइव खेलना चाहिए था, या लेमन कट खेलना चाहिए था, या स्लो स्वीप है। जब तक आप अच्छी शॉट सिलेक्शन नहीं खेलोगे ना, तब तक आपके लिए मुश्किल बनेगा। मैं कभी भी कहता हूं, जिंदगी में खराब शॉट का चटनी बनाकर एक ही दिन में समाप्त करिए, और जो अच्छा शॉट रहता है ना, उसका अमचूर बनाकर साल भर खाइए। स्ट्राइक पर बल्लेबाज अत्तर, लेकिन वो खुशबू नहीं आ रही है अभी तक उनके बल्लेबाजी में। बाबू देखिए पिछले मैच के मैं कहूंगा लगभग हीरो का काम उन्होंने भी किए थे, 2 चौके बजाए थे। फुल टच गेंद, इस बार देखिए फील्डर हैं, लेकिन कहते हैं ना बकरी की मां कब तक खैर मनाएगी। ये अंपायर को क्या हो गया? क्या बात है। और हीरामन जी कहते हैं ना, खुशी 1000 से गम जुदा नहीं होता, करीब चाहे जितना भी पी ले उसे नशा नहीं होता। और अत्तर ने देखिए, मैंने बात बता रहा था, वो खुशबू नहीं आ रही थी, लेकिन इस बल्लेबाजी में देखिए वो खुशबू आया। 2 डॉट के बाद उसके बाद छक्का, और टीम का स्कोर देखिए पहुंच गया जाकर यहाँ पर 12 रन। और देखिए अंपायर हीरामन सर क्या मूड पर आते थे कि ओहो क्या बात है, 420 का करंट मार रहा है। और इस बार देखिए नकल गेंद फंसाया, उस नकल गेंद में ये वेरिएशन होना चाहिए। छक्का खाने के बाद कमाल की वापसी,
इसे कहते हैं बादाम खाने से उतना अकल नहीं आता है, गलती करने से जितना अकल आता है। इंसान गलती करता है तो तब जाकर वो काफी कुछ सीखने को मिलता है। स्कोर का देखिए जाकर पहुंचा है 12 रन, लेकिन अभी भी मंजिल थोड़ा दूर है इस ओवर में। देखते हैं अत्तर फिर से स्ट्राइक पर रहेंगे, पिछला गेंद डॉट निकला और खराब गेंद, सही नसीहत। यहां पर वन बाउंस लिया फील्डर थे और चौका। अपना छुपाऊंगा। क्योंकि भाई माधुरी का उम्र तभी था 16 और कमर भी था कोका कोला, तो हमारा कमर तो भाई कमरा है। लेकिन फिर भी ताकत, एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। कमर कैसे भी हो लेकिन काबिलियत देखिए कितनी बेहतर दिखाई उन्होंने। सलमान का भी दिखाई डांस और माधुरी का भी दिखा दिए। हीरामन, एक दिन तुम गोटिया का जान लेकर बैठोगे। गोटिया का नौकरियां भी कम हो जाएगा, लेकिन जिस दिन दशरथ पाटिल सर का सामना होगा ना, वो तुम्हारा 12वीं का एग्जाम होगा। वहां पर पास होना वो बड़ी बात है। क्योंकि मुझे कल डर लग रहा है कि मैं दशरथ सर के साथ में हूं, हम कमेंटेटर होकर। ये चलिए चौका, ये चलिए। और हीरामन जी, क्या कमाल के अंपायरिंग। टीम का टोटल देखिए, अत्तर ने बता दिया यहां पर किस बात का डर है तुझे, हम तेरे साथ है जानिया। और टोटल देखिए जाकर पहुंच गया 20 रन। सुभाष पाटिल सर इस बार पानी का इशारा किया कि मुझे कुछ अलग लगा शायद। दशरथ पाटिल सर होते तो बताते क्या इशारा किए। आजकल दशरथ पाटिल सर से देखिए हर कोई डरने लगा है। पहले खिलाड़ी कांपते थे क्या कुछ बोल जाएंगे। उसके बाद 20 रन बनाए। अभी भी जीत के लिए 15 रनों की जरूरत है। और अत्तर देखे क्या बेहतर बल्लेबाजी, कमाल की बल्लेबाजी। जितना भी तारीफ करो अत्तर का उतना ही कम है। आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी। और मैदान के अंदर देखिए कुछ पानी की प्यास बुझा रहे हैं। अगला मैच भी बिग फाइट से मैच होगा, लेकिन आने वाला देखिए 12 गेंद, जीत के लिए 15 की जरूरत है। लेकिन फिर से टीम देखिए इंतजार कर रहे हैं। एक बेहतर ओवर, एक अच्छा ओवर, एक ऐसा ओवर हो जाए जिससे मुकाबला वापसी हो जाए। और फिर से टीम के दर्शक देखिए, उनके समर्थक कुछ मैदान पर कोई यूट्यूब के माध्यम से घर बैठे होकर सोच रहे होंगे क्या मेरे करण अर्जुन आएंगे। एक मां का अधूरा सपना था कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, जमीन आसमान को चीर कर आएंगे। लेकिन इस मैदान के अंदर अत्तर देखिए अमरीशपुरी बन चुका है और वो बता रहा है इस बार ऐसी मौत मारूंगा, भगवान भी पुनर्जन्म वाला सिस्टम ही बंद कर देगा। लेकिन स्ट्राइक पर बल्लेबाज है इस बार बाबू। ये चलिए यहां पर गेंदबाजी के लिए तैयार गेंदबाज है ऋतिक। गेंदबाज देखिए, एक ऋतिक देखिए चेंज द गेम ओडोली के भीतर। अरे ये ऋतिक देखिए वही ऑलराउंडर से प्रदर्शन वो दिखाते हैं हमेशा। क्योंकि विशाल पाटिल की बात करेंगे ना, चेंज द गेम ओडोली में ऐसे खिलाड़ी थे, कमलेश, ऋतिक, ये सब का नाम लिया जाता है। और देखिए यहाँ पर स्ट्राइक पर बाबू हैं, लेकिन देखते हैं बाबू क्या बड़ा शॉट खेलने जाएंगे या अत्तर की खुशबू लेना चाहेंगे। और ये चलिए यहाँ पर गेंद को खेलना चाहते थे, कहीं अपील देखिए यहाँ पर गेंद, लेकिन छोड़ता हुआ निकलता हुआ लेग स्टंप को 1 रन। ये बाबू मैदान के अंदर क्या कबड्डी का कुछ सोच कर रहे हैं क्या? जरूरत नहीं, 1 रन बनाकर शांत रहिए। अत्तर अभी अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन बाबू भी बड़े खतरनाक है मुझे लग रहा है। उमेश सर कहते हैं ना, किसी का शकल को देखकर उसका ताकत का अंदाजा मत लीजिए। शकल ऐसा क्रिस गेल का भी बहुत बेकार है, लेकिन कितना खतरनाक है। शकल ऐसा करेन पोलार्ड की भी देख लियो, लेकिन कितनी खतरनाक है। 6 गेंद के ऊपर 6 छक्का, हीरो है मुंबई इंडियंस के। और ये चलिए यहां पर गेंद देखिए बाउंड्री लाइन के बाहर, फील्डर हो गए चारों खाना, 4 रन।
25 रन। देखिए अभी बात करेंगे ना, जीत के लिए 10 रनों के दूर है। और क्या कमाल के बल्लेबाजी अत्तर करते हुए देखे, जितनी भी तारीफ किया जाए उतना ही कम। अत्तर का यहाँ पर 35 रन इस विकेट में आसान नहीं रहता है। और आखिरकार देखिए कई दिन आसमान से लाकर चांद तेरे हाथों में थमा, तो यहाँ पर सफलता दिलाने के साथ अख्तर का मैच में थोड़ा सा यहाँ पर वापसी कॉमबैक, लेकिन अभी भी कहानी में ट्विस्ट। उनकी तरफ से देखिए 100 रुपया मेरे कमेंट्री के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए। तहे दिल से आपके भी तारीफ है। चलिए आजकल इंसान ऐसे हैं देखिए इस दुनिया में, जिन्होंने खिलाड़ियों के साथ साथ कमेंटेटर का भी हौसला बढ़ाते हैं। लेकिन इस टाइम बल्लेबाज देखिए मैदान के ऊपर उतरे हैं तन्नू, लेकिन तन्नू नहीं चाहेंगे जो पिछला मैच उनके साथ बल्लेबाजी हुआ ना, वो नहीं देखना चाहेंगे वो इनिंग्स को। लेकिन इस बार थोड़ा नीचे उतरे हैं बल्लेबाजी के लिए। 9 गेंद देखिए, अभी भी 10 का जरूरत है। कहानी में कुछ ट्विस्ट। फुल टच बनाकर गेंद को खेला, यहाँ पर फील्डर हैं, लेकिन से जब तक गेंद को रोकते 1 रन दूसरे के लिए नहीं, लेकिन 1-1 रनों से टोटल आगे बढ़ेगा, मंजिल नहीं करूं। अभी देखिए यहाँ पर जीत की बात करेंगे ना, यहाँ से 9 रनों का जरूरत है। आने वाली गेंद की बात करेंगे ना, यहाँ से 8 गेंद बचा हुआ है। 8 गेंद बचा है, जीत के लिए 9 रनों का जरूरत है। और भी एक बेहतर गेंदबाजी करना होगा। देखिए विकेट मिला है। गेंदबाजी की बात करेंगे ना, गेंदबाज ऋतिक, और ये चलिए फिर से 1 रन यहाँ पर आता हुआ, चौके खाने के बाद कमाल की वापसी, लेग बाय के रूप में 1 रन आता हुआ। और मुकाबला में कहना कि यहाँ पर ऋतिक पकड़ बनाते हुए। तो चलिए अभी भी बात करेंगे ना, 8 रनों की जरूरत है। गेंदे बचाए यहाँ से देखिए 7, और जीत के लिए चाहिए 8। अगर ये गेंद के ऊपर सोचिए डॉट गेंद या विकेट निकल गया, फिर मुकाबला फंस गया। अगर ये गेंद के ऊपर चौके या छक्के निकल गया तो फिर मुकाबला हाथ से निकल जाएगा। देखते हैं क्या होता है मुकाबला में। गेंदबाज ऋतिक फिर से एक बार तैयार, और इस बार गेंद देखिए हवा में है, फील्डर हैं गेंद के नीचे, और ये देखिए दोनों फील्डर आपस में, और जहां सिंगल होना चाहिए था वहां पर डबल आता हुआ। 2 रनों के साथ कहते हैं ना, बड़ा नौकर बनने से बेहतर छोटा सा मालिक बन जाओ। और ओवर की हो गई यहाँ से समाप्ति, और 3 ओवर का खेल समाप्त होने के साथ साथ टीम का स्कोर बात करेंगे। देखिए जाकर पहुंच गए 29 रन। तो जीत के लिए देखिए अभी भी 6 गेंद, 6 की जरूरत है। राया टीम के गेंदबाजों ने ये करके दिखाए थे, 5 रन बचाए थे आदित्य गेंदबाज। लेकिन यहाँ पर देखिए उनके बल्लेबाज को बनाना है 6 रन। क्या घेर से टीम के यहाँ पर गेंदबाज ये 6 रन बचा पाएंगे, क्या इतिहास रचा पाएंगे? मुझे तो लगता है थोड़ा मुकाबला फंसा है, क्योंकि 78 के आउट होने के बाद सेठ बल्लेबाज मैदान के ऊपर नहीं है, लेकिन बाबू अभी तक हैं। लेकिन तन्नू की बात करेंगे, देखिए इनके अंदर काबिलियत काफी कुछ है, अनुभव है, और वो अनुभव लाने का कोशिश करेंगे। 6 गेंद 6 का जरूरत है। मुकाबला क्या रोमांचक मोड पर आएगा। एक आध चौके छक्के लगते ही तो मुकाबला फिर फिनिश की तरफ जाएगा, लेकिन एक आध विकेट डॉट गेंद गिरा तो फिर मुश्किल बनेगा। लेकिन देखते हैं कितना मुश्किल बनता है, कितना आसान बनता है। गिरसे टीम के गेंदबाजी की बात करेंगे ना, गेंदबाज रुपीस देखिए गेंदबाजी के लिए, और कहते हैं ना घर के दरवाजे पर घोड़े की नाल लगाने से सफलता नहीं मिलती है, खुद के पैरों पर घोड़े की नाल लगानी पड़ती है। जो आदित्य ने लगाए थे खुद के पैरों के पर घोड़े के नाल। तो चलिए यहाँ पर गेंदबाजी के लिए तैयार गेंदबाज रुपीस में तारीफ करना चाहूंगा। ऋतिक की चौके खाने के बाद एक कमाल की वापसी उन्होंने दिखाई थी। 9 रन खर्च किए, लेकिन 1 चौके ने। ओहो इतना छोटा गेंद देखिए, 1 रन तो आसानी के साथ आएगा। क्या दूसरे के लिए जाना चाहेंगे एस्नो, और आखिरकार 1 रन देखिए सिंगल से टोटल तो मिलेगा यहाँ पर, लेकिन मंजिल नहीं। अभी भी 5 रनों का जरूरत है। लेकिन रुपीस का जो लाइन था ना, मेरे हिसाब से ये बहुत खराब लाइन था। अगर वो रास्ते से गुजरे तो फिर बहुत बड़ा झटका लगेगा। फील्डर देखिए कप्तान ने यहाँ पर थोड़ा सजावट की है, शॉर्ट लेग तैनात किया है, फर्स्ट स्लिप तैनात किया गया है। यहाँ पर पॉइंट्स कवर देखिए रखा गया है, एक्स्ट्रा कवर टिप थोड़ा रखा गया है।
और लॉन्ग ऑफ भी देखिए थोड़ा डीप मिड विकेट से और स्क्वायर लेग सी मारे कपर। और ये चलिए स्लोअर गेंद फंसाने का कोशिश, यहाँ पर एक रन आसानी के साथ आता हुआ। सिंगल डबल से देखिए गुरु टोटल आगे बढ़ेगा लेकिन मंजिल नहीं। अभी भी देखिए 4 गेंद, जीत के लिए 4 की जरूरत है। कहते हैं ना कौवे की चोंच मारने से पहाड़ में सुराग नहीं गिरता है, कौवे की चोंच मारने से पहाड़ में सुराग नहीं गिरता है। और अब सिंगल से जितनी भी कोशिश कर लो शायद जीत सकते हो मुकाबला, लेकिन एक गेंद डॉट निकल गया तो फिर मुकाबला फंसेगा। अंपायर हीरा रहमान देखिए कितनी प्रेशर में, वो तो इतना नहीं है, इतना इशारा कर रहे हैं गेंदबाज को। देखिए एक बड़ा हिट है और ये चलिए कमाल की गेंद, क्या कमाल की गेंद। यहां पर देखिए रुपेश का तारीफ करना चाहूंगा। और रुपेश यहां पर देखिए खुद को यहां पर सही साबित करने के लिए और मेहनत करना होगा। 3 गेंद देखिए 4 का जरूरत है। कहते हैं ना धोती पहन लेने से कोई महात्मा गांधी नहीं बन जाता, एक आध डॉट गेंद निकाल देने से कोई जसप्रीत बुमराह नहीं बन जाता। भाई जसप्रीत बुमराह बनने के लिए विकेट डॉट गेंद नकल गेंद, हाँ तो बिल्कुल से यहाँ पर बुमराह का काम करते जा रहे हैं, लेकिन सिंगल डबल से स्कोर को आगे बढ़ाते हैं स्नो तो तुम्हें मैं। और मुकाबला देखिए यहाँ पर फंसता हुआ, मुकाबला फंसा है। देखिए 4 गेंद के ऊपर 3 रन आया है, लेकिन अभी भी देखिए 2 गेंद 3 का जरूरत है। लेकिन अभी तक देखिए डिफेंसिव शॉट खेलते जा रहे हैं, लेकिन मुश्किल बनेगा। एक आध बड़ा हिट्स खेलना होगा। कहते हैं ना कंकर पत्थर मत मारो, सीधा एक पहाड़ मारो। दोनों टीम के दर्शक देखिए अभी तक कसमाकस मुकाबला, 35 रनों की टारगेट से। और यहां से देखिए 2 गेंद 3 की जरूरत है। और जैसे कहते हैं ना सांप के मुंह से मेंढक को बचाना, बिल्ली के मुंह से चूहे को बचाना, 2 गेंद के ऊपर 3 रन बचाना इतना आसान काम नहीं रहता है। और यही बात मैंने कहा था कि 2 गेंद के ऊपर 3 रन बचाना सांप के मुंह से जैसे मेंढक को बचाना। ये चलिए भाई क्या कमाल के देखिए यहाँ पर हीरा मंजा और तन्नू ने साबित कर दिया। एक्सप्रेसिव बेस्ट टीचर, देखिए अनुभवी सबसे बेस्ट क्वालिटी क्यों कहा जाए, उन्होंने करके दिखाया यहाँ पर। और इस मैच के चलेंगे थोड़ा सा मैन ऑफ द मैच की तरफ, एक तरफ चलते हैं, गेंदबाजी की तरफ नजर घुमाते हैं।